गुड मॉर्निंग 7th क्लास। सो आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें हम करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ये 4 टाइप्स के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड 4 जनरेशन लैंग्वेज। 3 टाइप्स के होते हैं, सॉरी। तो इसमें हम फर्स्टली कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेज। लैंग्वेज होती क्या है? एज वी ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट विद ईच अदर इज़ डिफरेंट लैंग्वेज सच एज ए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, पंजाबी, अरेबिक एक्सेट्रा। आजकल जो भी इंसान है आपस में बातचीत करने के लिए जो भी लैंग्वेज का यूज़ करता है अलग अलग, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, फ्रेंच, पंजाबी, अरेबिक एक्सेट्रा, जो भी लैंग्वेज यूज़ करता है आपस में एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए भाषा का यूज़ किया जाता है। सिमिलरली टू कम्युनिकेट विद दी कंप्यूटर वी नीड टू यूज़ स्पेसिफिक लैंग्वेज। जैसे एक इंसान को एक दूसरे को अपनी बातें समझाने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, या फिर हम मान लें कोई इंसान बोल नहीं सकता तो इस इशारों के द्वारा अपनी भाषा समझाता है, अपनी बात समझाता है। तो एक भाषा जो एक दूसरे के द्वारा कम्युनिकेट की जाती है, इसी तरह कंप्यूटर को भी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। इस पर्पज़ के लिए हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज हैव बीन डेवलप, सो से वैदिक लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। व्हाट इज़ ए लैंग्वेज? नेक्स्ट क्या आपका व्हाट इज़ लैंग्वेज? डियर चिल्ड्रन, वी ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक्सप्रेस अवर व्यू एंड आइडियाज़। जैसे ही आप अपने आइडिया या व्यू आप किसी के साथ शेयर करते हैं थ्रू ए मीडियम कॉल्ड लैंग्वेज, तो उसका जो मीडियम कौन बनता है? लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज दैट फॉर्म ए मीन ऑफ कम्युनिकेट, फॉर किसी भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर द यूज़र विद द कंप्यूटर इज टर्म एज कंप्यूटर लैंग्वेज। और जो यूज़र कंप्यूटर को अपनी बात समझाता है उसे को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। मतलब अपना जो भी टास्क है या अपना प्रोग्राम है यूज़र द्वारा कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझना कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ ए कंप्यूटर? वी कैन कम्युनिकेट विद ऑल इन ए लैंग्वेज दैट ऑल कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि हम हर लैंग्वेज को समझते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। कंप्यूटर कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, सो कंप्यूटर कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू ए लैंग्वेज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। और जिससे कंप्यूटर एक यूज़र की बात समझ सके उसे क्या कंप्यूटर लैंग्वेज बोला जाता है। एक कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नो एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर द्वारा लैंग्वेज समझी जाती है, वो आपकी कौन सी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। These languages are used to write a set of instruction called program to tell computer what to do. Those who write these program are called program. जिस भी लैंग्वेज में हम अपनी इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को एंड कंप्यूटर उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करके उस प्रोग्राम को सॉर्ट आउट करेगा, उस प्रोग्राम को हैंडल करेगा। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के टाइप्स क्या है? फर्स्टली है लो लेवल लैंग्वेज, नेक्स्ट देन हाई लेवल लैंग्वेज एंड नेक्स्ट देन 4th जनरेशन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, हाई लेवल को मिडल लेवल या 2nd जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, और नेक्स्ट आपकी 4th जनरेशन लैंग्वेज। तो फर्स्टली हम कर रहे हैं आपकी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन कोड्स आर क्लोज टू इट। जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कोड्स के रूप में समझी जाती है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन इंग्लिश लाइक सेंटेंस। कंप्यूटर है जो आपकी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप इंग्लिश में उसको सेंटेंस दे दो तो उसको वो समझ नहीं सकता। इट इज़ ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मशीनी लैंग्वेज। वो सिर्फ एक मशीनी लैंग्वेज को ही समझ सकता है। यानी कि ये बाइनरी कोड्स, जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें बाइनरी कोड्स लैंग्वेज यूज़ की गई 0 and 1, यानी कि वो बस लो लेवल लैंग्वेज में मशीन क्या थी, आपका कंप्यूटर क्या था, 0 और 1 की कोड्स को ही समझ पाता था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लैंग्वेज। जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज थी उसके आगे नेक्स्ट 2 टाइप थे। फर्स्ट है आपका मशीन लैंग्वेज। It is the first type of program language to be developed. Machine language is basically the only language with computer can understand directly. जो आपकी पहली फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप की गई मशीन लैंग्वेज, जिससे कि कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड, कंप्यूटर डायरेक्ट उसको अंडरस्टैंड समझ सके। द कोड्स आर रिप्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर बाय स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट। यानी कि जो कोड्स है हम अपनी लैंग्वेज में उसको डाटा देते हैं, लाइक हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या था 0 and 1 की कोड में ही आपका समझ पाता था।
समझ पाता था। द सिंबल जीरो स्टैंड फॉर द अब्सेंस, यानी कि अगर आप जीरो को रखोगे तो समझेगा कि अब्सेंस यानी कि नो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स एंड वन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक पल्स। अगर वन है तो वो समझेगा प्रेजेंस यानी कि ऑन, यानी कि जीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन। सिंस ए कंप्यूटर इज कैपेबल ए रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देयरफॉर ही अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, यानी कि आपकी कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यही सिग्नल समझता है, जीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन। इट अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, यह सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ पाता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में आपके जीरो और वन की बाइनरी डिजिट में मतलब दिखाया गया है। यानी कि जैसे कि अपने फ़ैन को ऑन या ऑफ करना है तो आप क्या दोगे, वन दोगे तो वो समझेगा कि ऑन, एंड जीरो कमांड दोगे तो समझेगा ऑफ। इसलिए बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी जिसमें जीरो और वन की डिजिट को समझा गया था। यानी कि जैसे कि आपको कंप्यूटर को आप सोच भी सकते हो कि हम तो टेक्स्ट टाइप करते हैं लेकिन कंप्यूटर उसको जीरो एंड वन में कैसे ट्रांसफ़र करता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को अपनी बात समझाते हैं एंड देन वो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में उसको अपने टास्क दिया है, जो डाटा दिया है उसको चेंज करता है, देन हमें अपनी लैंग्वेज में, यूज़र की लैंग्वेज में नेक्स्ट वो समझाया जाता है, रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट टाइप है नेक्स्ट है इसकी एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज थी, उसकी एडवांटेज क्या थी, इट मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर। ये फास्ट थी एंड अच्छे से कंप्यूटर में हम इसको अच्छे से इसमें यूज़ कर सकते थे, विश्वसनीय थी। यानी कि इट रिक्वायर नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेटर द कोड, इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, यानी कि इसके लिए आपको कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ आती थी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। जो आपकी मशीन लैंग्वेज की डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि इसमें कमियां क्या आई। ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव टू बी रिमेंबर, जो भी आपके ऑपरेशन कोड थे उनको याद रखना पड़ता था। ऑल मेमोरी एड्रेस हैव टू बी रिमेंबर, जो मेमोरी आपके मेमोरी के एड्रेस थे वो भी आपको रिमेंबर यानी कि याद रखने पड़ते थे। इट इज़ हार्ड टू करेक्ट टू फाइंड एरर इन ए प्रोग्राम रिटन इन ए मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो आपका आंसर था वो आपका हार्ड था, मतलब कोई भी एरर करेक्ट करना इसमें मुश्किल काम था। These languages are machine depend on particular machine can use only one type of computer, यानी कि ये particular machine language मशीन पर डिपेंड थी, only one type of computer में इसका यूज़ होता था। लेडी एडा लवलेस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम, जो फर्स्ट मशीनी प्रोग्राम था वो कौन लेके आई, लेडी एडा लवलेस। ठीक है, तो इसके एडवांटेज थी, एडवांटेज के बीच में डिसएडवांटेज निकल के आई, इसलिए आपकी नेक्स्ट लैंग्वेज का डेवलप हुआ। नेक्स्ट आपकी थी लो लेवल लैंग्वेज का ही सेकंड पार्ट है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी थी, इट वॉज डिवेल्प टू ओवरकम सम ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय ह्यूमन विद मशीन लैंग्वेज, यानी कि ह्यूमन को मशीन लैंग्वेज में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, इसलिए असेंबली लैंग्वेज का डेवलप किया गया, आविष्कार किया गया। दिस इज़ अनदर लो लेवल बट ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन विच ऑपरेशन कोड, दिस इज़ अनदर ये लो लेवल लैंग्वेज का ही अनदर पार्ट है। ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज विच ऑपरेशन कोड्स एंड ऑपरेट आर गिवन इन ए फॉर्म अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि इसमें जो भी आप ऑपरेशन लगाते थे वो अल्फ़ा और न्यूमेरिक कोड के बीच में यूज़ किया जाता था। 0 and 1 देयरफॉर अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल आर नो एज न्यूमेरिक कोड एंड कैन हैव मैक्सिमम अप टू 5। जो हर आपका ऑपरेशन कोड होता था उसको हर ऑपरेशन कोड था, जैसे कि आपका उसमें आप 5 लेटर से कम मैक्सिमम 5 लेटर उसमें यूज़ कर सकते थे। कम्बिनेशन होता था जो आप असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करते थे, लाइक ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन। मान लो पहले उसमें 0 and 1 यूज़ करते थे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में आप ऐसे फॉर्मूला यूज़ करते थे, ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन एंड स्टार लेवल एक्सेट्रा।
It is also easier to work with the language as it use symbolic memory address insert to machine language code. यानी कि इसको समझ पाना आसान था और इसका सिम्बॉलिक भी आसानी से इन जो मशीन लैंग्वेज के कोड में आप समझ सकते थे. As it is not directly understood by the computer hence require a translator called असेंबलर. लेकिन जो आपका ये असेंबली लैंग्वेज क्या थी, डायरेक्ट कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता था, इसलिए हमें किसकी रिक्वायर पड़ी, ट्रांसलेटर की. ट्रांसलेटर यानी कि इसके लिए असेंबलर था. 0 और 1 की कोड को ट्रांसफ़र किस में करता था, असेंबलर क्या काम करता था, ये अल्फ़ान्यूमेरिक में यानी कि ऐड में, सब में. जो आपका असेंबलर का क्या काम था, इसमें वो 0 और 1 की बाइनरी कोड को कन्वर्ट करता था. असेंबलर बीच में काम करता था. सॉफ्टवेयर होता है एक असेंबलर जो काम करता था असेंबली लैंग्वेज को समझने में, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्शन इन साइन को समझने के लिए. बीच में इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती थी. दिस लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट एंड लॉस ऑफ प्रैक्टिस इज़ नीड ए मास्टर इज़ बिकॉज वेरी स्मॉल इंग्लिश सपोर्ट इज गिवन दिस लैंग्वेज. इस लैंग्वेज ये थोड़ी लैंग्वेज को समझ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसलिए जो मास्टर्स होते थे कंप्यूटर मास्टर वो ही इसको, इस लैंग्वेज के मास्टर्स थे वो ही इसको समझ सकते थे. देन नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज. इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ एज कंपेयर इन मशीन लैंग्वेज. जो आपकी मशीन लैंग्वेज हमने लास्ट में की थी पहले, उसके कंपेयर ये ईजी थी समझने में. इट इज़ ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट आंसर. मतलब आप इसमें इजी टू चेंज और इसके आंसर है वो जो एरर होते हैं उसको इजीली करेक्ट आप कर सकते थे. इट कैन बी मॉडिफाई इजीली. आप इसमें इजीली आप आसानी से कुछ भी चेंज करना था, मॉडिफाई इसको कर सकते थे. फिर क्या हुआ, इसमें भी कुछ ना कुछ कमियाँ आई. तो इसकी डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, लाइक मशीन लैंग्वेज इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंड. ये भी एक मशीन की तरह थी जो सिर्फ मशीन पे ही डिपेंड थी. नेक्स्ट है, सिंस इट इज़ मशीन डिपेंड देयर फॉर ए प्रोग्रामर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ एन द हार्डवेयर. मतलब इसको समझने के लिए इंसान को फुल नॉलेज होनी चाहिए इस हार्डवेयर को समझने के लिए. इट इज़ नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर हैंस रिक्वायर ए ट्रांसलेटर. जो मशीन लैंग्वेज थी वो डायरेक्ट कंप्यूटर समझता था, लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज आ गई, इसको कंप्यूटर को समझने के लिए आपको बीच में ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि जो आपका असेंबलर है, सॉफ्टवेयर है, उसकी आपको नीड पड़ी. तो ये थी आपकी असेंबली लैंग्वेज की डिसएडवांटेज. सो गाइस, आज हमने किया लो लेवल लैंग्वेज. इसके 2 टाइप्स थे, मशीनी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.